पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राई गणान अच्चय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। हमारी दुनिया में नित्यता भी है और अनित्यता भी है। कोरी नित्यता ही है ऐसी बात भी जैन दर्शन को मान्य नहीं है, और कोरी अनित्यता ही है यह भी आरहत दर्शन सम्मत नहीं है। अनेकांतवाद किसी अपेक्षा से नित्यता भी है और किसी अपेक्षा से अन्य अपेक्षा से अनित्यता भी है। यानी जैन दर्शन नित्यानित्यवाद, नित्यानित्यत्व को मंजूर करता है। पदार्थ और एक ही पदार्थ में नित्यता भी है और अनित्यता भी है। ऐसा नहीं कि नित्य पदार्थ अलग हैं, अनित्य पदार्थ अलग हैं, ऐसा नहीं। एक ही पदार्थ, उसमें नित्यता भी है और अनित्यता भी है। उत्पाद व्यय द्रव्य तत्व क्या है? जो उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न ही उत्पन्न होता रहेगा तो दुनिया में समाएगा कितना, क्या, कैसे क्या समा पाएगा? का किम तत्तम, कि जो व्यय विनष्ट भी होता है, विगमे इवा, जो विनष्ट भी होता है वह तत्व है। तो क्या उत्पन्न हुआ विनष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ विनष्ट हुआ, यही चलता रहेगा? तो नहीं नहीं, ध्रुवे जो ध्रुव भी है, स्थायी भी है, वह तत्व है। पदार्थ सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत। सत पदार्थ अस्तित्व वह है जिसमें उत्पाद भी है, व्यय विनाश भी है और द्रव्य शाश्वतता भी है। शाश्वतता है, फिर उसमें पर्याय परिवर्तन भी होता रहता है, परिणमन होता है। तद्भावः परिणाम है। पदार्थ में परिणमन होता रहता है, पर्याय परिवर्तन होता रहता है, यह उसकी अनित्यता है। परंतु उसमें नित्यता भी है। धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश हैं, वे असंख्य ही रहेंगे, यथावत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि धर्मास्तिकाय के यहाँ के प्रदेश वहाँ चले जाएंगे, वहाँ के यहाँ आ जाएंगे, ऐसा नहीं। असंख्य ही हैं, स्थायी, उनमें द्रव्य है। अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और परमाणु पुद्गल भी दुनिया में हैं, उतने ही रहेंगे। एक भी परमाणु बढ़ता नहीं और एक भी परमाणु घटता नहीं। हमारी आत्मा है, आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं। हर आत्मा के, मेरी आत्मा के, आपके प्रत्येक की आत्मा के, हर जीव की आत्मा के असंख्य प्रदेश है। हमारी आत्मा असंख्येय प्रदेशात्मक पिंड है। उन असंख्य प्रदेशों में से
एक भी प्रदेश टूट करके गिरता नहीं है और एक भी कोई नया प्रदेश आकर के जुड़ता नहीं है। जितने हैं उतने ही रहेंगे। अनंत काल पहले भी इतने ही थे और अनंत काल के बाद भी हमारी प्रत्येक आत्मा में वे उतने ही असंख्य प्रदेश रहेंगे। इस रूप में यह द्रव्य देखा जा सकता है, परंतु आत्मा में पर्याय परिवर्तन भी होता है। आज हम मनुष्य हैं, पिछले जन्म में कौन कहाँ था? कोई जीव, कोई मनुष्य देवगति से आया हुआ हो सकता है, कोई नरक से पता नहीं आया हो, तो कोई त्रियंच से और कोई मनुष्य से ही मनुष्य बन गया हो। बाद में कौन कहाँ जाएगा, जिसके जैसा योग है। यह पर्याय परिवर्तन है। तो जो अणु हैं मूल, पंचास्तिकाय हैं, 5 अस्तिकाय के मूल अणु हैं, वे स्थायी हैं। प्रदेश हैं, अणु वे स्थायी हैं। उनमें पर्याय परिवर्तन होता रहता है, हो जाता है। तो नित्यता भी है और अनित्यता भी है। हमारा शरीर है, तो शरीर का जो पर्याय है वह अनित्य है। आत्मा के प्रदेश हैं, वे स्थायी हैं। आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहते हैं, परंतु शरीर तो विनाश धर्मा होता है। और कित सुंदर गीत का पद्य है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही, आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग देव तुम्हारा, पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा के प्रदेश स्थायी हैं, कम ज़्यादा नहीं होते, टूटते नहीं। कोई छिपकली की पूंछ तो मान लो कट कर के अलग हो जाए, आत्मा के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। कोई कितना ही काट दो आत्मा को, आत्मा के 2 टुकड़े हो नहीं सकते, कोई कर नहीं सकता। इसलिए अच्छिद्य आत्मा अच्छिद्य है, उसे काटा नहीं जा सकता। तो यह अनित्यता भी है दुनिया में। शरीर अनित्य है, नष्ट है, हो जाने वाला है, परंतु आत्मा स्थायी है। और आत्मा में भी, आत्मा स्थायी है, पर्याय परिवर्तन होता रहता है। कभी आत्मा कसाय में चली गई है, कभी योग आत्मा के रूप में है, द्रव्य आत्मा एक है, साथ में भाव आत्माएं हैं। कभी कसाय में तीव्रता, योगों में अलग अलग पर्याय परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो यह अनित्यता है। कितनी चीजों में हम देखते हैं अनित्यता अनित्यता होती है। यह अनित्यता का चिंतन है कि कोई स्थायी नहीं है। हमारे परदादाजी लड़दादाजी आज कहाँ पर, किन के कितने परदादाजी फिर भी मिल जाएं, परदादाजी तो फिर भी मिल जाएं, तो उनसे ऊपर वाले दादाजी और अब कहाँ देखने को कितने मिलते हैं। यानी अनित्यता, वो थे चले गए। जिनके साथ हम खेलते थे वो कई लोग शायद आज दुनिया में नहीं रहे। उपाध्याय विनय विजय जी ने इस बात को कहा
यही समम क्रीडिता ये च भृशमीडिताः यही सह कृष्म हि प्रीतिवादम् तान् जनान् वीक्ष्य बत भस्म भूयं गतान् निर्विशङ्कास्म इति धिक् प्रमादम् मूढ़ मुह्यसि मुधा मूढ़ मुह्यस। यह अनित्यता है कि जिनके साथ हम कभी खेले थे, साथ में बचपन में बाल सखा थे, साथ में मिट्टी में खेलते थे, और वे हमारे पूजनीय, जिनको हम कभी प्रणाम करते थे और जिनके साथ प्रेम से बात करते थे, आज वे कई लोग नहीं हैं। इतना जानने पर भी हमारे यानी सामान्य आदमी के मन में शंका नहीं भी मुझे भी कभी कुछ होने वाला है तो धर्म के प्रति जागरूक बनूं। यह प्रतिबोध जिनमें जागता है उनमें जागता ही होगा, सब में कितना क्या जागता होगा। तो हम इस बात का चिंतन करें कि मेरे बुजुर्ग चले गए हैं, मेरे साथी भी कई नहीं रहे हैं, तो मैं तो जागरूक बनूं धर्म अध्यात्म की दृष्टि से। तो ये कई गीत हमारे हैं, वो कि तन का क्या भरोसा ई तन रो क्या भरोसो, ये गीत हैं वो अनित्य अनुप्रेक्षा कुछ अंशों में करा सकने वाले हैं कि इस तन का क्या भरोसा है। ई तन रो पल रो भरोसो नहीं, ई तन रो भाई ई तन रो, क्यों ई तो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, तन रो पल रो भरोसो नहीं, ई तन रो भाई ई तन रो पल रो भरोसो नहीं। ऐसे गीत हैं, इनसे अनित्यता की प्रेरणा कि मेरा जीवन स्थायी नहीं है, यह जीवन मेरा स्थायी नहीं है, अनित्य है। यह अनित्यता का अनुप्रेक्षण चिंतन हम करते हैं तो हमारी मोह की चेतना कमजोर पड़ सकती है, वैराग्य भावना पुष्ट हो सकती है। तो हम अनित्यता का भी चिंतन करें। आगम की वाणी है, अधुवम जीवियम नच्चा, जीवन को अध्रुव जानकर। और वृक्ष का पत्ता दुम पत्ते पंडुये जहाँ, वृक्ष का पका हुआ पान पत्ता गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है, वह भी कभी समाप्त हो जाता है। इसलिए गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। तो हम अनित्यता की अनुप्रेक्षा के द्वारा अपनी इस ममत्व मोह की चेतना को यथासंभव कम करने का प्रयास कर सकते हैं। और यह जो अनित्यता है वह एक दुनिया की मानो व्यवस्था है, आदमी आता है चला जाता है। आज हम प्रेक्षा विश्व भारती में आए हैं, प्रेक्षा अकादमी, प्रेक्षा विश्व भारती। अब सन 2002 का चतुर्मास परम पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सान्निध्य में प्रेक्षा विश्व भारती में गुरुदेव ने चतुर्मास किया, हम लोग उनके साथ में थे। और जो साथ में थे अब उनमें से कितने आज हैं, यह भी प्रश्न है। उस समय जो संत साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, आज वो कहाँ है? तो स्वयं गुरुदेव महाप्रज्ञ जी जिनके उपपात में सान्निध्य में चरणोपपात में हम थे, आज तो वो नहीं पधारे, सदेह साक्षात तो नहीं पधारे हैं।
तो ये अनित्यता है कि आदमी है और कभी आदमी नहीं है, यह स्थिति भी बन जाती है। तो ये प्रेक्षा विश्व भारती जहाँ चतुर्मास प्रवास किया था और कितना प्रवचन यहाँ हुआ होगा, और वह प्रेक्षा विश्व भारती है। मुझे याद आ रहे अब्दुल कलाम जी तत्कालीन राष्ट्रपति यहाँ आए थे, थोड़ी देर पहले कहाँ आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच ही गए। और अंदर गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के साथ वार्तालाप तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का हुआ था, भेंट हुई थी। यह वही प्रेक्षा विश्व भारती है। यहाँ आए थे स्टेज पे, जैसा आप बता रहे हैं, और भी अनेक ऐसे नेता और यहाँ आए होंगे। वो स्थान बैठ जाएगा, ये स्थान उपलब्ध होगा, स्थान मिल दीजिए। उपलब्ध है ना ये स्थान चौमासे के लिए, हैं? तो मैंने सन 2025 का जो चतुर्मास छापर में कहा था, उसका स्थान है यथासंभवतया सन 2025 जहाँ गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने किया था, तो उसी प्रेक्षा विश्व भारती में सन 2025 का चतुर्मास करने का भाव है। यथासंभव तो वह चतुर्मास परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के साथ किया था, गुरुदेव श्री के साये में सानिध्य में किया था। आज हम आए हैं, अब गुरुदेव महाप्रज्ञ जी नहीं, और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा थी, आज वे भी नहीं है। न गुरुदेव महाप्रज्ञ जी रहे और न साध्वी प्रमुखा कनक, यानी जो जिन बड़ों को आचार्य महाप्रज्ञ जिनको हमने प्रणम बंधन के करते थे, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का अभिवादन बंधन जो करते थे, आज वे बड़े नहीं रहे। तो ये जो उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, ये वृष मीडिता, जिनकी पूजा करते थे वो नहीं रहे हैं। आज कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी की जगह साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी पधारे हैं। तो यह पर्याय परिवर्तन स्थितियां होती रहती है। तो यह प्रेक्षा विश्व भारती जहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सन 2002 का चतुर्मास किया था, अब यथासंभवतया हमें सन 2025 का चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में करना है। तो यहाँ भी खूब धार्मिकता का माहौल, और यह प्रेक्षा है, अध्यात्म साधना का भी यहाँ क्रम चलता रहे। चूंकि प्रेक्षा नाम है, हम थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग करें, सावधान, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। शरीर को शिथिल रखने का प्रयास, तो प्रतिमा की भांति अडोल रखने का प्रयास, ढीला छोड़ें, कायोत्सर्ग। अब चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी मध्य भाग में केंद्रित करें और वहां उगते सूरज, बाल सूर्य जैसा अरुण रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। दर्शन केंद्र भ्रिकुटी मध्य भाग में बाल सूर्य जैसे रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। चित्त को वहां केंद्रित रखें।
देखते रहें। छोटा सा बाल सूर्य दर्शन केंद्र पर, कंप्लीट अवेयरनेस, डीप कंसंट्रेशन, पूरी जागरूकता, गहरी एकाग्रता। कोई विचार नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, केवल प्रेक्षा। देखते रहें बाल सूर्य जैसा रंग, मानो छोटा सा बाल सूर्य उगा हुआ है दर्शन केंद्र पर। गहरी एकाग्रता, अब 2-3 लंबे श्वास लेते और छोड़ते हुए प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो हम इस चेतना की गहराई में, जो चेतना का स्वरूप, जो चेतना नित्य है, स्थायी है, जो द्रव्य आत्मा स्थायी है, चेतना में जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति है, इन गुणों का विकास हो, हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ें। तो प्रेक्षा ध्यान का भी गीत है, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान।